जो नायक कमेटी का मेथड है इसको टर्नओवर मेथड भी कहा जाता है। एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है जो इंडिया में इस्तेमाल की जाती है, खास करके माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के केस में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स के केस में, एंड कई बार उससे भी ज्यादा केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू आप एक फर्म की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हो एंड इसे कैलकुलेट किया जाता है एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। सो मेन थिंग इज कि एक रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल करते हैं बैंक्स ताकि वर्किंग कैपिटल नीड्स को असेस कर पाए एंड कोई कॉम्प्लेक्स डिटेल्ड एनालिसिस बैंक्स को नहीं करना पड़ता है। सो अगर हम यूजुअली देखें तो इसका इस्तेमाल किया जाता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स के लिए, लेकिन बाद में इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जाने लगा फॉर द नॉन एसएसआई बोरोर्स आल्सो। एंड अब इसका फंड बेस्ड जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स होती हैं 1 करोड़ तक की, 5 करोड़ तक की, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड मेनली इसका इस्तेमाल बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है इंडिया में, ताकि एक सिंपल और काफी तेज तरार तरीका बन जाए सो एज दे कैन अप्रूव द वर्किंग कैपिटल लिमिट्स फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टिमेट द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, जिसको पीएटी हम कहते हैं। ये जो टर्नओवर होगी, जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो वैलिडेटेड होनी चाहिए, यानी कि पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से। जैसे मान लो एक पर्सन पहले 50 लाख की सेल करा था, फिर उसने 70 लाख की करी, फिर उसने 1 करोड़ की करी, तो हाँ समझ में आता है कि वो 1 करोड़ 20-30 लाख की सेल भी कर लेगा। तो मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से, ऑर्डर्स इन हैंड के हिसाब से, इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से एक परफेक्ट प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर होनी चाहिए। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्यूट टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है एज पर द नायक कमेटी मेथड, वो होती है 25% पीएटी का। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो टर्नओवर थी प्रोजेक्टेड वो 1 करोड़ रुपए की थी, तो यहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो टोटल रहेगी वो रहेगी 25% 1 करोड़ का, यानी कि 25 लाख रुपए। नाउ वी नीड टू डिवाइड द रिक्वायरमेंट कि बैंक फाइनेंस कितना रहेगा और बोरोर की कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। तो बैंक फाइनेंस जो रहता है एज पर द नायक कमेटी मेथड वो होता है 20% पीएटी का। सो अगर हम बात करें 1 करोड़ का 20%, तो 20 लाख की लिमिट बन जाएगी और बोरोर की कंट्रीब्यूशन होगी 1/5 ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि 25 लाख का 1/5 पार्ट, यानी कि 5 लाख रुपए, यानी कि पीएटी का 5% सीधा कैलकुलेट कर लो 1 करोड़ का, वो भी एक ही बात है। सो अगर बोरोर के पास ऑलरेडी 5% से ज्यादा का मार्जिन है तो डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है हम उससे भी पीछे जा सकते हैं, यानी कि मार्जिन हम ज्यादा कंसीडर कर सकते हैं। अब कई सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस कंसीडर किए जाते हैं जहां पर ऑपरेटिंग साइकिल मान लीजिए 3 महीने से ज्यादा है, क्योंकि नायक कमेटी मेथड में यह चीज एज्यूम की जाती है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल होगा वो 3 महीने का होगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने से ज्यादा है तो बोरोर जो है वो प्रोपोर्शनेटली हायर इक्विटी या मार्जिन भी लेकर के आ सकता है। सो जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा यूनिफॉर्म है। लिक्विडिटी साइकिल को एज्यूम किया जाता है कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल 3 महीने का चलेगा एंड ये मेथड एंश्योर करता है कि बोरोर पार्टिसिपेट करेगा इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस में, कि उसका स्किन इन द गेम का जो प्रिंसिपल है वो मेंटेन रहेगा, उसका मिनिमम मार्जिन जो होगा वो डेफिनेटली मेंटेन रहेगा। सो इस स्कीम के टोटल बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी फास्ट एंड वेरी इजी एंड ये स्टैंडर्डाइज्ड है अक्रॉस द बोरोर्स, यानी कि सेम मेट्रिक का बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिफॉर्मली अक्रॉस द एलिजिबल बोरोर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन बर्डन काफी कम है, बैलेंस्ड रिस्क शेयरिंग है एंड ये और मेथड्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। सो इन नटशेल वी कैन से कि नायक कमेटी प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड जो है वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को काफी आसान बनाता है कि आप 25% टोटल रिक्वायरमेंट को रखिएगा, 20% बैंक फाइनेंस होगा पीएटी का और 5% बोरोर का, और 5% बोरोर का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, जो कि बेस्ड होता है 3 महीने के टर्नओवर साइकिल के ऊपर। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए। हैप्पी लर्निंग।